90 साल की उम्र गुजर गई और पैगंबर ने हाथ उठा ले, रब्बा मैं तेरा पैगंबर इब्राहिम 90 साल गुजर गए आज तक मैं नहीं बोलिया। 90 साल गुजर गए अज तक मैं नहीं बोलिया ते हुण मैं बोलन लगा, हुण तू ना बोली, हुण मैं बोलन लगा, हुण तू ना बोले। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह मैनू बेटा अता कर, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। फिर अल्लाह फरमा दे ठीक है तू मेरे को बेटा मंगया है। आए अल्लाहु अकबर कबीरा। पैगंबर ने जो बेटा मंगया ये सारियां चीज़ों का तज़किरा और अपने कुरान के अंदर कर देता ताकि दुनिया को पता चल जाए पैगंबर भी अल्लाह के दरबार चो पुत्र मंगदा पे आ जाए। ए बेटे ए औलाद ना किसी पीर दे कोल है, ना किसी फकीर दे कोल है, ना किसी मजार दे कोल है, ना किसी घोड़े दे कोल है, ना किसी खोते दे कोल है, ना किसी जानवर दे कोल है, ना किसी बिल्डिंग दे इमारत दे कोल है। औलाद दे खजाने ए मेरे अल्लाह दे कब्जा कुदरत दे अंदर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे कोल बेटा मंगदे। अल्लाह फरमाते ने मेरे पैगंबर ने बुढ़ापे दे अंदर दुआ कीती ते मैं बुढ़ापे दी दुआ नूं सुनिया। दुआवां नूं सुनने वाला कौन है? अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं रब ने बेटा अता फरमाया बुढ़ापे दे अंदर। सैयदा हाजरा फरमाती हैं अल्लाह ने मुझे ये बेटा दिया बुढ़ापे में, ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह की करम नवाज़ी। ना देता मैं क्या कर सकते थे, इब्राहिम क्या कर सकता था? ये तो अल्लाह की करम नवाज़ी है, ये तो उसकी ज़र्रा नवाज़ी है, ये तो उसकी लुत्फ़ व इनायत है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में इस्माइल जैसा बेटा अता कर दिया। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। और लगता तू शैतान है, दौड़ निकल जा मेरे घर से, एक इस्माइल की क्या बात है? अगर मेरे अल्लाह का हुक्म हो हजारों इस्माइल भी अल्लाह मुझे अता कर दे, मैं एक एक इस्माइल को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करती चली जाऊं। उसने देखा कि अम्मा तो माशाल्लाह बड़ी डाडी है, तो बड़ी हौसले वाली, बड़ी जफाकश, बड़ी दलेर, बड़ी बाहिम्मत खातून। मैं तो समझा था कि औरत ज़ात है नरम होती है तो ये थोड़ी सी लचक पैदा करेगी, ये तो बड़ी बहादुर, बड़ी शुजा। उसने कहा अच्छा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आपकी मंजिल के करीब पहुंच रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हाँ जी की गल है, कहाँ से आए? तो जी मैं बस गुजर रहा था यहाँ से। तो आप कहाँ जा रहे हैं? ये जो आप अपना बेटा मैं अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करने के लिए। अच्छा यार तू बाबा है, बुज़ुर्ग आदमी है, तो ये लगता है ये 13-14 साल की उम्र है, अल्लाह ने तुझे बुढ़ापे में दिया है, तो इसकी ज़रा परवरिश कर, तरबियत कर। तू ज़िबा करने के लिए जा रहा है, तुझे क्या हो गया? और ये तेरा एक बेटा है, ये ज़िबा हो गया, तेरा तो नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और तेरी तो नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तेरे तो ख़ानदान का नामो निशान मिट जाएगा। यानी बड़ा वो खैर खा बन के ना नसीहत भरे अंदाज में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए बेईमान, ये तो शैतान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नीचे वो कंकर पड़े थे, कंकर लिए अल्लाहु अकबर कह के मारे उसके ऊपर, भाग इधर से बेगैरत कहीं का, अल्लाह के हुक्म से रोकता है। यानी मारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, भागा। थोड़ा सा आगे गए और फिर आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़रा देखिए, नजर सानी करें, ज़रा लचक पैदा करें, ज़रा सोचिए, ज़रा लगता है कि इब्राहिम आप जज्बात में आए हुए हैं। भला आज तक सुना कभी किसी ने बेटे को भी ज़िबा किया? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकर उठाए, मारे, फिर भागा। फिर तीसरी दफ़ा उसने आखिरी दाव लगाने की कोशिश की और फिर आकर बड़े नासिहाना और खैरखाना अंदाज में, ए हज़रत मैं आपका बड़ा खैर खा हूँ, हज़रत ऐसा ना करें, ये ऐसा अच्छा नहीं है। यानी फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकर उठाए, मारे अल्लाहु अकबर कहकर, फिर भागा। उसने कहा कि नहीं, ये अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह के पैगंबर के ऊपर मेरा दाव नहीं चल सकता।
پیغمبر ہے پیغمبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر یہ ادا میرے اللہ کی اتنی پسند آئی, اللہ کو ابراہیم کی یہ ادا کنکر مارنے والی اتنی پسند آئی. پہلے تو تذکرہ کیا, فرمایا فلما اسلما, جب دونوں چل پڑے, گھر سے چل پڑے ایک ذبح کرنے کے لیے ایک ذبح ہونے کے لیے, ہاتھ میں چھری, پہنچ گئے. اور پھر راستے میں جب شیطان ملا, تینوں مرتبہ اس نے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی, ورگلانے کی کوشش کی, پھسلانے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے. وہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب, اے میرے پیغمبر, تم میرے حبیب ضرور ہو, میرے لاڈلے ضرور ہو, میرے چہیتے ضرور ہو. میں نے تمہارے اوپر جو حج کا فریضہ لگا دیا ہے, حج کا فریضہ, جب تم یہاں آؤ گے, جب تک یہاں آ کر میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے ہاتھ میں کنکر لے کر مارو گے نہیں, ابراہیم کی ادا کو ادا نہیں کرو گے, پیغمبر کے سنت کو زندہ نہیں کرو گے, مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی عرش والا کسی کا حج بھی قبول نہیں کرے گا. حج کی قبولیت کے لیے کون جانتا تھا؟ ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں, کون تذکرہ کرے گا؟ کون دیکھتا ہے؟ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں, کوئی بھی پروگرام دینے والا نہیں, لینے والا نہیں, صرف خدا کے اس پروگرام کو کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن چونکہ وہ ایسا اخلاص والا پروگرام تھا, اللہ فرماتا ہے جب میرا پیغمبر چلا, عرش والے نے خود اس کی قبر شروع کر دی.